जय हिंद। अपना यूट्यूब चैनल जीटीएस एडवोकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मुगल काल से संबंधित सुपर 30 सवाल लेकर आपके बीच मौजूद हूँ। इससे पहले कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, ऑल बटन दबा दें, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप आसानी से वीडियो को देख सकें। चलिए देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं पहला सवाल से। पहला सवाल है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी बाबर। सही जवाब ऑप्शन डी बाबर। 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ, जिसमें बाबर का विजय हुआ और वहीं से मुगल वंश की स्थापना हुआ। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन ए सासाराम, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी सोनारगांव, ऑप्शन डी कलिंजर। सही जवाब ऑप्शन ए सासाराम, बिहार में है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, तीसरा सवाल, खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी बहादुर शाह प्रथम। सही जवाब ऑप्शन बी जहांगीर। नेक्स्ट सवाल, चौथा सवाल, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी अकबर। सही जवाब ऑप्शन डी अकबर। नेक्स्ट सवाल, पांचवा सवाल, तानसेन का मूल नाम था? ऑप्शन ए मुकरचंद पांडे, ऑप्शन बी रामतनु पांडे, ऑप्शन सी लाला कलावंत, ऑप्शन डी बाज बहादुर। सही जवाब ऑप्शन बी रामतनु पांडे। नेक्स्ट सवाल, छठा सवाल, राणा संगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? ऑप्शन ए पानीपत का युद्ध, ऑप्शन बी खानवा का युद्ध, ऑप्शन सी चंदेरी का युद्ध, ऑप्शन डी घाघरा का युद्ध। सही जवाब ऑप्शन बी खानवा का युद्ध। एक ट्रिक है, बाबर पानी पिया खाना खाया। बाबर पानी पीकर खाना खाया, चांद देखकर घर गया और मर गया। यदि एक ट्रिक आप याद रखते हैं तो बाबर के चारों युद्ध जो लड़े गए हैं उसे आप लाइन से ध्यान रख सकते हैं। पहला पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा खानवा का युद्ध 1527, ये 1526, 1527, फिर है चंदेरी का युद्ध, चांद देख के घर गया 1528, और घग्गर का युद्ध घर गया तो 1529, मर गया 1530 में। अब जो पहला पानीपत का युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम के बीच, जिसमें बाबर विजय हुआ, इसमें बाबर ने तुगलकमा पद्धति तथा तोपों की सजाने की उस्मानी विधि का भी प्रयोग किया था। और पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद खानवा का युद्ध 1527 में होता है, उसमें बाबर और राणा सांगा के बीच होता है युद्ध आगरा के खानवा नामक स्थान पे। वहीं अगला युद्ध जो चंदेरी का युद्ध है 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच, जिसमें भी बाबर विजयी होता है। 1529 में बाबर एवं बंगाल एवं बिहार के संयुक्त अफगान सेना के बीच होता है। चलिए, अब 1530 में बाबर की 48 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है। उसे आगरा के नूर अफगान बाग में दफना दिया गया, परंतु बाद में काबुल में उसी के द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक बार पुनः देख लेंगे ट्रिक क्या था। बाबर पानी पीकर खाना खाया, चांद देखकर घर गया और मर गया। एक लाइन आप याद रखते हैं तो पानी से पानीपत का युद्ध 1526, बाबर इब्राहिम लोदी के बीच, पानी हो गया, बाबर पानी हो गया, पीकर खाना, पानी से पानीपत का युद्ध हो गया, खाना से खानवा का युद्ध हो गया 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच। बाबर ऊपर लिख दिए हैं, बाबर और राणा सांगा के बीच। फिर है
चांद देखकर घर गया, तो चांद से चंदेरी का युद्ध 1528। बाबर और मेदिनी राय, बाबर ऊपर लिख चुके हैं, मेदिनी राय। फिर पानी पीकर खाना खाया, चांद देखकर घर गया, तो घर से घग्गर का युद्ध 1529। बाबर और बंगाल एवं बिहार के संयुक्त अफगान सेना, अफगानों से हुआ था, अफगानों से हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 7वां सवाल, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 संयुक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? ऑप्शन ए मनुची, ऑप्शन बी बर्नियर, ऑप्शन सी विलियम फिंच, ऑप्शन डी अब्दुल हामिद लाहौरी। सही जवाब ऑप्शन सी विलियम फिंच। नेक्स्ट सवाल 8वां सवाल, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी हुमायूं। सही जवाब ऑप्शन बी अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। इस समय भारत के मुगल शासक अकबर का शासनकाल था। अकबर का कार्यकाल होता है 1556 से 1605। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से चार्टर हासिल कर भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 9वां सवाल, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? ऑप्शन ए अमर सिंह, ऑप्शन बी मान सिंह, ऑप्शन सी हकीम खान, ऑप्शन डी शक्ति सिंह। सही जवाब ऑप्शन सी हकीम खान। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप का समर्थन करने वाले घुड़सवारों और धनुर्धारियों और मुगल सम्राट अकबर के सेना के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 10वां सवाल, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त कर दिया था? ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी शेरशाह, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी अकबर। सही जवाब ऑप्शन डी अकबर। अकबर का शासनकाल पूर्व के सवाल में बताया गया 1556 से 1605। इसने हिंदू मुस्लिम के बीच दूरी को कम करने हेतु दीन ए इलाही, ये भी सवाल पूछा जाता है, दीन ए इलाही की स्थापना की थी। इसके द्वारा कुछ कार्य किए गए, जैसे दास प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत 1562। वही 1563 में तीर्थ यात्रा का अंत किए थे, तीर्थ यात्रा कर का अंत किए थे। 1564 में जजिया कर समाप्त किए थे, जजिया कर। वही 1575 में इबादत खाना की स्थापना किए थे, इबादत खाना ध्यान रखेंगे, इबादत खाना। फिर 1579 में 1579 में मजहर की घोषणा किए थे, मजहर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 11वां सवाल, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? ऑप्शन ए 1532, ऑप्शन बी 1533, ऑप्शन सी 1631, ऑप्शन डी 1536। सही जवाब ऑप्शन ए 1532। नेक्स्ट सवाल 12वां सवाल, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था? ऑप्शन ए सेनाधिकारी, ऑप्शन बी विदेश विभाग का मुख्य, ऑप्शन सी लोक आचरण अधिकारी, ऑप्शन डी पत्र व्यवहार विभाग के अधिकारी। सही जवाब ऑप्शन सी लोक आचरण अधिकारी। नेक्स्ट सवाल 13वां सवाल, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है? ऑप्शन ए चुंगी कर,
ऑप्शन बी विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, ऑप्शन सी सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, ऑप्शन डी बुनाई कर। सही जवाब ऑप्शन बी विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। नेक्स्ट सवाल 14वां सवाल, मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था। ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी सैन्य अधिकारी, ऑप्शन सी विदेश विभाग का प्रमुख, ऑप्शन डी लोक आचरण का एक पदाधिकारी। सही जवाब ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट सवाल 15वां सवाल, अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल कौन था। ऑप्शन ए प्रधान सेनापति, ऑप्शन बी दीवानी मामलों का न्यायिक अधिकारी, ऑप्शन सी वित्तीय सलाहकार, ऑप्शन डी धार्मिक सलाहकार। सही जवाब ऑप्शन सी वित्तीय सलाहकार। टोडरमल जो थे अकबर के नवरत्न में एक थे। अकबर के नवरत्न को जानने के लिए एक ट्रिक देखते हैं। ट्रिक आप याद रखते हैं, बात बात पे एमडीएच। एमडीएच मसाला होता है, बात बात पर डिमांड हो कि एमडीएच मसाला ही। यह ट्रिक आप यदि एक लाइन याद रख लेते हैं तो अकबर के नवरत्न के सभी नामों को आप आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे बी से बीरबल, ए से अबुल फजल, टी से तानसेन। फिर अगला एक बात हो गया था, अब है एक और बात, तो बी से भगवान दास, ए से अब्दुल रहीम खाने खाना, टी से टोडरमल जो आपका सवाल में था। बात बात हो गया, पे यहाँ साइलेंट रहेगा, एम से मान सिंह, डी से दो प्याजा कहे तो मुल्ला दो प्याजा, एस से हकीम हुकाम। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 16वां सवाल, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। ऑप्शन ए गुरु अंगद देव, ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी गुरु नानक, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। यह बिहार एसआई 2018 में पूछा गया सवाल है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गुरु अंगद देव। वहीं गुरु अर्जुन देव जो है वह 5वें गुरु थे। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। आदि ग्रंथ की रचना की थी। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 में गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया। वहीं एक 9वें गुरु को भी, 9वें गुरु जिनका नाम था तेग बहादुर, तेग बहादुर को इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने मरवा दिया था। ध्यान रखेंगे औरंगजेब एक 5वें गुरु आदि ग्रंथ की जो रचना किए थे अर्जुन देव को जहांगीर मरवा दिया था। वही 9वें गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब मरवा दिया था। अगला है गुरु नानक। गुरु नानक ने लंगर नामक निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की थी या प्रारंभ की थी। सवाल पूछा जाता है कि लंगर की शुरुआत किसने किया, तो गुरु नानक। वहीं एक ऑप्शन में है गुरु गोविंद सिंह। बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है गुरु गोविंद सिंह से संबंधित। इन्होंने 5 ककार अनिवार्य किया था। प्रत्येक सिख को ककार 5 क्या है, तो केस, 1 कंघा, 2 कृपान, फिर कच्छा, 1 करा। 5 ककार के यह अनिवार्य किया था। इन्हें रखने की अनुमति दी थी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने के लिए भी बोले थे। सिंह जैसे गुरु गोविंद सिंह है, यह अनिवार्य कर दिए थे कि सभी के नाम के अंत में सिंह लगाया जाए। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 17वां सवाल, अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक था। ऑप्शन ए अमर सिंह, ऑप्शन बी महाराणा प्रताप, ऑप्शन सी उदय सिंह, ऑप्शन डी राणा सांगा। सही जवाब ऑप्शन सी उदय सिंह। नेक्स्ट सवाल 18वां सवाल, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए अमृतसर में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी पटना में, ऑप्शन डी कोलकाता में। यह बिहार एसएससी सीजीएल प्री 2011 में सचिवालय सहायक में पूछा गया सवाल है। चलिए सही जवाब पटना में। गुरु गोविंद सिंह से पूर्व में भी सवाल बताए, कुछ पॉइंट बताए। फिर यहाँ
दोहरा रहे हैं कि सिखों के 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ था। पटना साहिब में हुआ था। यदि यहाँ 16 छोड़ते हैं, इस 6 है, इसको यदि हम उलट देंगे तो 99 हो जाएगा। कहने का मतलब 1699। 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इससे भी आप जोड़ के याद रख सकते हैं। सवाल पूछा जाए कि खालसा पंथ की स्थापना कब हुई, तब 1666 उनका जन्मदिन है। 66 को यदि उलट देंगे तो 1699 में उन्होंने बैसाखी के दिन खालसा पंथ के स्थापना की थी। नेक्स्ट सवाल 19वां सवाल, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए शाह आलम प्रथम, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी बहादुर शाह, ऑप्शन डी जहांदार शाह। सही जवाब ऑप्शन बी मोहम्मद शाह। नेक्स्ट सवाल 20वां सवाल, पानीपत के युद्ध में बाबर को जीतने का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए उसकी घुड़सवारी सेना, ऑप्शन बी उसको सैन्य कुशलता, ऑप्शन सी तुगलुमा पर था, ऑप्शन डी अफगानों की आपसी फूट। सही जवाब ऑप्शन सी तुगलुमा पर था। पूर्व में भी बताया गया था कि तुगलमा पद्धति और तोपों की सजाने की उस्मानी विधि का प्रयोग किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। 21वां सवाल, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी शेर शाह, ऑप्शन डी अकबर। यह 39वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। चलिए सही जवाब ऑप्शन सी शेर शाह। नेक्स्ट सवाल 22वां सवाल, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ऑप्शन ए काबुल, ऑप्शन बी कंधार, ऑप्शन सी कुटुज, ऑप्शन डी गजनी। 39वीं बीपीएससी का पूछा गया सवाल है। सही से जवाब ऑप्शन बी कंधार। नेक्स्ट सवाल 23वां सवाल, दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की? अत्यंत ही महत्वपूर्ण सवाल। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। सही जवाब ऑप्शन बी जहांगीर। नेक्स्ट सवाल 24वां सवाल, जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था? ऑप्शन ए तेलियागढ़ी, ऑप्शन बी रोहतास, ऑप्शन सी चुनार, ऑप्शन डी चौसा। सही जवाब ऑप्शन डी चौसा। हुमायूं 4 युद्ध लड़ा था। इसका ट्रिक आप याद रखते हैं, यदि देवरा चोर बासर, देवरा चोर बासर, देवरा से देवराई का युद्ध, देवराई का युद्ध 1531 में, चोर से चौसा का युद्ध 1539, बा से बिलग्राम का युद्ध या इसे कन्नौज के युद्ध के भी नाम से जानते हैं, कन्नौज के युद्ध। और सर से ये 1540 में हुआ था ये कन्नौज का युद्ध 1540। एक अंतिम है सरहिंद का युद्ध 1555। देवरा चोर व सर यदि ट्रिक याद रखेंगे तो आप चारों युद्ध को आसानी से याद रख सकते हैं। कई बार यह सजाने वाला भी सवाल पूछा गया है कि हुमायूं द्वारा लड़ा गया युद्ध के क्रम से सजाए, तो यदि यह ट्रिक आप याद रखते हैं तो सजाने वाला सवाल भी आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 25वां सवाल, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी शेर शाह सूरी, ऑप्शन डी इस्लाम शाह सूरी। सही जवाब ऑप्शन सी शेर शाह सूरी। नेक्स्ट सवाल 26वां सवाल, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है? ऑप्शन ए दारुल हर्ष, ऑप्शन बी दारुल इस्लाम, ऑप्शन सी होली वॉर, ऑप्शन डी जजिया। सही जवाब ऑप्शन बी दारुल इस्लाम। नेक्स्ट सवाल 27वां सवाल, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं,
ऑप्शन सी गुलबदन बेगम, ऑप्शन डी जहांगीर। सही जवाब ऑप्शन सी गुलबदन बेगम। हुमायूं है तो ये नहीं कि हुमायूं कर देंगे, अपने से रचना नहीं किए थे, उनकी बेटी थी, नहीं बहन थी गुलबदन बेगम और बाबर की बेटी थी, उसी ने हुमायूंनामा की रचना की। बाबर की पुत्री एवं हुमायूं की बहन, फारसी भाषा में की थी। नामा से लगल कई गो या कितने सवाल पूछे जाते हैं, जैसे बाबरनामा, बाबर नामा, बाबरनामा यह बाबर ने ही लिखी थी तुर्की भाषा में, ध्यान रखेंगे, एकदम याद करते चलेंगे। हुमायूंनामा यहाँ हम लोग देखें गुलबदन बेगम जो बाबर की पुत्री फारसी में की थी, हुमायूंनामा फारसी में। फिर हुमायूंनामा के बाद अकबरनामा, अकबरनामा, अबुल फजल ये भी फारसी में, ये भी फारसी में। फिर है तुजुके जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी जो जहांगीर द्वारा शुरू की गई थी, और पूरा मोतबिंद खां, ये आता है सवाल में, मोतमिद खां ने पूरा की थी। एक है शाहजहांनामा, इनायत खां। वही एक सवाल बाबरनामा से पूछा जाता है कि बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद कौन किया था, तो मैडम बेबरिज, ध्यान रखेंगे मैडम बेबरिज। तथा उर्दू भाषा में तो नासिरुद्दीन हैदर, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 28वां सवाल, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासन काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? ऑप्शन ए B.A. स्मिथ, ऑप्शन बी J.N. सरकार, ऑप्शन सी A.L. श्रीवास्तव, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कई। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी A.L. श्रीवास्तव। 29वां सवाल, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? ऑप्शन ए शेरशाह ने, ऑप्शन बी अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी ने, ऑप्शन डी राजकुमार अजीम ने। सही जवाब ऑप्शन ए शेरशाह ने। नेक्स्ट सवाल 30वां सवाल, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि, यहाँ मिस्टेक हो गया है, ध्यान रखेंगे, उपाधि से सम्मानित किया? ऑप्शन ए हॉकिंस, ऑप्शन बी सर टॉमस रो, ऑप्शन सी एडवर्ड टेरी, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए हॉकिंस। जहांगीर के काल में जो आए थे अंग्रेज, उसमें हॉकिंस को इन्होंने खान की उपाधि दी थी। एक ट्रिक है, हॉट मैसेज, यदि आप याद रखते हैं हॉट मैसेज, तो हॉ से हॉकिंस, ट से टॉमस रो, मैं से मैनरिक, सद से सदीक, ध्यान रखेंगे आप। चलिए वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक बटन जो अंगूठे का निशान है ज़रूर दबाएं, और कमेंट में ज़रूर लिखें वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।